हेलो देयर, अ वेरी वार्म वेलकम टू जस्ट स्पीक इंग्लिश टुडे। अभी हम लोग कुछ वर्ड्स को देखने वाले हैं जो हमारी कॉन्वर्सेशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर दे। अभी तक हमने देखा जो मस्ट वगैरह था उसको हमें कैसे यूज़ करना है या कैनॉट यूज़ कैसे करना है। बट मे और माइट ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनका किस सेंस में यूज़ होता है या इनको हम कैसे यूज़ करें। तो अभी हम समझ लेते हैं। मे एंड माइट shows possibility या फिर suggestions. So I can write here possibilities and suggestions. Possibilities में क्या आ जाता है? Suppose मैंने आपसे कुछ पूछा and you are not sure about it. Possibilities or suggestions. Suppose I said क्या उसने काम कर लिया है, तो आपको नहीं पता है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। आप क्या करते हो, आप अपना एक सजेशन देते हो कि शायद उसने कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वो हार्ड वर्किंग है, ये शायद उसने नहीं किया होगा। क्यों? बिकॉज यू नो ही इज़ इंडोलेंट और लेजी। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, हम एक सजेशन देते हैं किसी सिचुएशन, किसी पर्सन के बिहाफ पे, देन वी कैन से कि वी कैन यूज मे एंड माइट। जैसे पहला हम ले लेते हैं, फर्स्ट वन इज, द क्वेश्चन इज वेयर इज सीता। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सीता कहाँ है। नाउ सपोज यू आर आस्किंग इट इन द ऑफिस, आप ऑफिस में पूछ रहे हो। अब वहाँ पे जो लोग हैं वो श्योर नहीं है, एग्जैक्टली दे डोंट नो कि वो कहाँ है। सो दे कैन से शी मे बी एट होम, शायद वो घर पे हो बिकॉज वो ऑफिस में नहीं है। और शी माइट बी एट होम। अब यहाँ पे देखो मैंने मे और माइट दोनों का यूज किया है एंड आंसर सेम है। शी मे बी एट होम, शी माइट बी एट होम। वो घर पे हो सकती है, सेकंड का भी मतलब यही है, कोई डिफरेंस नहीं कि वो घर पे हो सकती है। सो द थिंग इज, क्वेश्चन आपका कोई भी हो, आपका जब आंसर एक सजेशन टाइप से होगा या फिर यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, कोई भी श्योर नहीं है इसके बारे में कि वो कहाँ है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग शी मे बी एट होम और शी माइट बी एट होम। क्लियर? ऐसे ही आप कोई भी और क्वेश्चन ले सकते हो, लाइक what are children doing? Let's see that. What are children doing? बच्चे क्या कर रहे हैं। अब सपोज किसी ने घर पे आके पूछा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, एंड सभी जो है वो अपने अपने काम में बिजी हैं, दे एग्जैक्टली डोंट नो कि वो क्या कर रहे हैं। सो दे कैन से, कुछ तो कहेंगे वो खेल रहे होंगे, कुछ कहेंगे वे पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको सर्टेन नहीं है, श्योर नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। सो वी कैन से चिल्ड्रन मे बी प्लेइंग और चिल्ड्रन मे बी स्टडिंग और रीडिंग। सो यहाँ पे मे बी और माइट बी, चिल्ड्रन माइट बी रीडिंग। तो यहाँ पे कोई भी आपका जो वर्ब है वो मे और माइट के साथ में कैसे जा रहा है, जब हमें कोई एक्शन क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है, नोबडी इज श्योर अबाउट इट, सो वी कैन से इट इज मे और माइट, राइट। लाइक इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। और इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, अगेन वी आर नॉट श्योर। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं इनको क्लियर करने के लिए, बिकॉज ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बारिश को लेके हम क्यों मे और माइट का यूज़ कर रहे हैं, वाई आर वी यूजिंग दिस मे एंड माइट? बिकॉज इवन दो हमारे पास जो वेदर फोरकास्टिंग होती है उसके बाद भी हम ये 100% श्योर नहीं कर सकते कि बारिश होगी ही होगी, राइट। तो यहाँ पे हम मे एंड माइट का इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। लाइक टेक योर अम्ब्रेला, इट मे या फिर माइट, इट मे और माइट रेन सून। मतलब आप अपना छाता ले लो, आप अपना अम्ब्रेला ले लो, जल्द ही बारिश हो सकती है। तो इट मे और इट माइट रेन सून, क्लियर है, बारिश हो सकती है। अनदर वन इज वे दे मे बी बिजी, they may be busy.
अब यहाँ पे वे बिज़ी हो सकते हैं एंड मे की जगह पे आप माइट का भी यूज़ कर सकते हो, दे माइट बी बिज़ी, वो बिज़ी हो सकते हैं। तो क्या है, हम श्योर नहीं है, हम एक सजेशन दे रहे हैं कि क्या हो सकता है, चाहे वेदर फोरकास्टिंग की बात हो, चाहे आप नॉर्मल सिचुएशंस की बात लो। व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट सर्टेन थिंग्स, व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट सर्टेन पर्सन और एनी पर्टिकुलर पर्सन, देन वी यूज़ मे एंड माइट। क्लियर है? तो क्या मतलब हो गया, हो सकता है, बट वी डोंट यूज कैन एंड अदर वर्ड्स। आई होप दिस इज क्लियर गाइज. If you find it relevant and helpful, then don't forget to hit the bell icon there and like subscribe the channel.